श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट द्वारा संचालित एसएसएलएनटी हॉस्पिटल में कभी खूब चहल पहल रहती थी। नवजात शिशु की डिलीवरी के लिए यह अस्पताल जिले में प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, खूब किलकारियाँ गूंजती थी। इसके अलावा ओपीडी का भी लोग लाभ लेते थे। स्त्री रोग विशेषज्ञ के अलावा अन्य रोगों के विशेषज्ञ यहाँ बैठते थे, जिसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के लोगों को मिलता था। लेकिन आज यहाँ की भवनें वीरान पड़ी हुई है। यहाँ कोई झांकने वाला भी नहीं है। ये समय में जिले के लिए एक धरोहर था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वर्तमान में यहाँ 50 से 60 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ज़्यादातर यहाँ ओपीडी चलता है। इसके अलावा इंडोर के नाम पर डे केयर सेंटर संचालित किया जाता है। दोपहर के बाद यहाँ ताला लटक जाता है। यहाँ इक्के दुक्के लोग ही नज़र आते हैं। अगर बात करें तो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुछ साल पहले एसएसएलएनटी हॉस्पिटल के जर्जर भवनों को गिराकर उसके स्थान पर नया भवन बनवाने का निर्देश दिया था। इसके बाद रांची से टीम भी आई थी, तो लोगों को आस जगी थी, लेकिन टीम केवल वहां की तस्वीरें लेकर चलती बनी। इसके बाद सब खाना पूर्ति हुआ, ना ही वहाँ नया भवन बना, ना ही पुराने भवन की मरम्मत कराई गई। स्थिति की जस्त की तस है। अभी भी लोग इसके पुराने दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश से पहले जैसा फिर से हो जाए। ये वाला आइए दिखा रहे हैं ये वाला आइए नारायण हॉस्पिटल कभी काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन आज वीरान पड़ा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बलवीर सिंह जी हैं, जो इसके इतिहास को बताएंगे। ऐसा है, ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से मेरी बच्ची 45 ईयर्स की हो गई है, वहीं से उनका मैंने डिलीवरी हुआ था। उसके बाद उससे बाद की बच्ची और आई, वो भी करीब 41 ईयर्स पहले, वहाँ पर उनका डिलीवरी वहीं हुआ। यहाँ पर धनबाद में लगता है कोई ऐसा डॉक्टर था नहीं, जो कि मैंने ऐसी फैसिलिटीज़ कहीं नहीं थी। गरीब तबके के लिए बहुत ही अच्छा था, मीडियम क्लास के लिए तो कुछ नहीं, स्वर्ग था ये हॉस्पिटल। इसमें पहले अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते थे, डॉक्टर हाजरा, किसी ना जो तोज बैठती थी, और भी बहुत से डॉक्टर बैठते थे। और खाने पीने का भी वहाँ सामान मिलता था, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते थे उनके लिए भी। और बच्चा लोग की देखभाल बहुत अच्छी तरह से होती थी वहाँ पर। बहुत ही धनबाद का एक तरह से एक नाक था वो। आज से वीरान पड़ा है, पता नहीं गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के चलते हो गया। पहले ट्रस्ट का था, तो ट्रस्ट बहुत अच्छा चला रहे थे वो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। कोई भी अगर बड़ा कांड भी होता था ये डिलीवरी के बारे में, तो लोग वहीं जाते थे। और कहीं हॉस्पिटल था ही नहीं, मोटा मोटी ये समझ लीजिए ना, डिलीवरी के लिए सबसे पहले वहीं जाना पड़ता था। और बहुत मिनिमम प्राइस में उसमें वहाँ काम हो जाता था, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत। हर समय लाइन लगी रहती थी। बाहर निकलिए तो बगीचा बना हुआ था, फर्स्ट क्लास लोग आते थे, बैठते थे, वहाँ पर अटेंडेंट भी करते थे।
कोई फर्क लगता ही नहीं था कि हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं। टाइमिंग बहुत फिक्स थी उनकी, उस टाइम पर ही उन जाने का इजाज़त थी, उसके बाद इजाज़त नहीं मिलती थी। बहुत मतलब कड़ा रूल था उस समय। हमको लगता है कि प्राइवेट के चलते में वो बहुत ही अच्छा आवाज़ था, बिल्कुल खंडर बना हुआ है। फिर एक बार सरकार ने शायद चालू करने की कोशिश की, हमको लगता है फिर वो चालू नहीं हो पाया। वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, हालांकि उसको होना चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए ऐसा हॉस्पिटल कहीं नहीं है, उसको होना चाहिए। उसका आप आकार भी देख लीजिए, कितना बड़ा आकार है। आप बगल में हाजरा का हॉस्पिटल भी है, उसका भी आकार मिला दी, कितनी लंबाई चौड़ी इतनी बची है, पता नहीं क्या हुआ। तो यही कहेंगे कि भाई इस हॉस्पिटल को फिर से चालू होना चाहिए। इसका इतिहास जो बहुत पुराना है।